हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह यूपी होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम आप लोगों को 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में हम 100 प्रश्नों को रखते हैं और उसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट है जिस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेगा, उसी प्रकार के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? तो यह कृषि पर, कृषि विकास पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है देखिए। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम बोला जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम बोला जाता है? तो प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को जड़त्व का नियम बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने की सीमा रेंज क्या होती है? पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है? तो ये हो जाएगा 0 से 14। कितना होता है? 0 से 14 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सीमा 0 से 14 होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न देखिए, अभी 10वां प्रश्न पर हम पहुंच गए। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न सब चल रहा है। रक्त का थक्का, यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। विटामिन के आवश्यक है। ऑप्शन ए। देखिए, आप लोगों में एक कमी है कि आप लोग सोचते हैं कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम अब हम यूपी होमगार्ड का फॉर्म अब हमने भर दिया है, तो अब हमको ऐसा कोई रॉकेट साइंस पढ़ना है ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस पढ़ना है ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए। इसी चक्कर में आप परेशान रहते हैं, केवल मटेरियल ही बनाने में परेशान रहते हैं, मटेरियल ही ढूंढने में परेशान रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब फिक्स है। क्या पूछा जाएगा, सब सब एकदम सेलेक्टेड है। ठीक है, आप बस तैयार रखिए, जितना सिलेबस है, जितना प्रश्न है, सबको आप रिवाइज कर रखिए, तैयार रखिए। जो पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसका विटामिन के होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी किसकी राजधानी है? हम्पी किसकी राजधानी है? क्वेश्चन नंबर वाला, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। क्लास में ही सब कुछ रटा देंगे, बस आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1905। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता में समाजवादी शब्द शब्द कब जोड़ा गया था? भारत की स्वतंत्रता में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। एक बार फिर ध्यान दीजिए, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? सोवियत संघ, रूस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होना चाहिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्या हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन होता है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस क्रेन। सारस क्रेन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्या है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा हापुड़। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हापुड़। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, साइबर अपराध की श्रेणी में कौन शामिल है? साइबर अपराध की श्रेणी में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर 20 का क्या सही हो जाएगा? केवल हैकिंग और केवल स्पैमिंग, केवल फिशिंग, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, उपयुक्त सभी। हैकिंग और स्पैमिंग और फिशिंग तीनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है? एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसएमई का पूर्ण रूप हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 22, मत्स्य पालन। क्या होगा? मत्स्य पालन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य पालन। सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न देखिए, सीपीआई का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, सीपीआई का अर्थ क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? क्वेश्चन 24 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो कुल व्यय, कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर, कुल व्यय, कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल राज्य का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केरल राज्य का नृत्य है कथकली। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 26, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्प्लावन बल से। किससे संबंधित है? उत्प्लावन बल से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। गांठ बांध लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो केवल धूप, केवल ऑक्सीजन, केवल जल। तो सभी आवश्यक है, ऑक्सीजन भी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो केवल ऑक्सीजन, केवल धूप और केवल जल। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है? क्वेश्चन नंबर 29 का उपयुक्त सभी। क्या दिया है? उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या दिया है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या होगा? बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। 1942। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, यूपी का राज्य पशु कौन सा है? यूपी का राज्य पशु है बारहसिंगा। क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, यूपी में कुल कितने मंडल है? यूपी में कुल कितने मंडल है? तो 18 मंडल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सेबी का मुख्यालय क्या है?
सेबी का मुख्यालय क्या है? मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सीबीआई के नए निदेशक कौन है? सीबीआई के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद कौन है? प्रवीण सूद रश्मि शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। यूपी पुलिस की टैग लाइन क्या है? आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। क्वेश्चन नंबर 37, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प यूपी पुलिस की टैग लाइन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, महाकुंभ लगा था 2025 में, कहाँ आयोजित हुआ था? प्रयागराज। प्रयागराज। ऐसे प्रश्नों को गलत मत करिएगा। देखिए प्रयागराज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39, 22 जनवरी 2024। कब हुआ था? 22 जनवरी 2024। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते जाइए, क्लास में ही रटा देंगे, क्लास में ही रटा देंगे। देखिए आगे देखिए, यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी कौन है? सुचिता कृपलानी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 43 है, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर। क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, विटामिन ए किस कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था इंसुलिन की खोज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत है, जिसे लीवर बोला जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल 2024 का विजेता कौन था? तो यह हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन के सही है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मदिरों का शहर किसे कहते हैं? भारत का मदिरों का शहर किसे बोला जाता है? तो वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वाराणसी। अगला प्रश्न देखिए, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह होगा 25 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी का राज्य पुष्प फ्लावर क्या है? यूपी का राज्य पुष्प क्या है? तो यह हो जाएगा पलाश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पलाश। ताजमहल के पीले होने का क्या कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की तीव्रता
किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 21% होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था सती प्रथा का अंत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, हसरत मोहानी मूल रूप से भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी की आधिकारिक भाषा क्या होती है? तो हिंदी और उर्दू। यूपी की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस, क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, अमीर खुसरू किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरू किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा, अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मानचेस्टर, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है? 71 है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्या दिया गया है देखिए, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोला जाता है? उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोला जाता है? तो यह कानपुर कहलाता है उत्तर भारत का मानचेस्टर। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2014, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु निरीक्षण पोखरण वन कब कब हुआ था? पोखरण वन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 74 है, 1974। कब हुआ था? 1974, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोखरण। अगला प्रश्न देखिए, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? क्या है? 76। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर हो जाएगा, लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश, क्वेश्चन नंबर 78 है, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है देखिए, 79 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो यह हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, भारत और रूस। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 है, 24 जनवरी को मनाया जाता है यूपी का स्थापना दिवस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, यूपी के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन है? क्वेश्चन नंबर 83, एचपी मोदी सरोजिनी नायडू, एचपी मोदी सरोजिनी नायडू यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है, मल्लिक ए गजल किसे कहते हैं? 84 हो जाएगा, मल्लिक ए गजल किसे कहते हैं? बेगम अख्तर को बोला जाता है, बेगम अख्तर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 86, 1 जुलाई 2017। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था? 89 हो जाएगा, प्रयागराज। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 90 आर्मी डे सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा 15 जनवरी। अगला प्रश्न, नेवी डे नौसैनिक दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे नौसैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, 4 दिसंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एयरफोर्स डे वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अगला प्रश्न देखिए, यूपी का कौन सा शहर चाकू के लिए प्रसिद्ध है? 93 हो जाएगा रामपुर, रामपुर की छुरी बोलते हैं सब, रामपुर, रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी का कौन सा ताले के लिए प्रसिद्ध है? तो ताले के लिए प्रसिद्ध शहर है अलीगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ का ताला काफ़ी प्रसिद्ध है। पेठा नगरी किसे बोलते हैं? पेठा नगरी किसे बोलते हैं? तो आगरा, आगरा का पेठा मशहूर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसे पेठा नगरी। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, क्या हो जाएगा? बुध, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है? लाल ग्रह रेड प्लैनेट्स किसे कहा जाता है? 97 मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बुध हो जाएगा, 98 का बुध हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बुध हो जाएगा। बृहस्पति, क्या होगा? बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है? 99 सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र कहलाता है, सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है? यूपी पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह इस वीडियो का लास्ट और 6वां प्रश्न है। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग, गाजियाबाद, प्रयागराज और लखनऊ। इन चारों में से क्या सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।